नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप, वो नाम जिसने कभी अपने देश को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहकर जगाया था, आज वही व्यक्ति शायद मेक अमेरिका कन्फ्यूज्ड अगेन के दौर में है। कभी अजरबैजान और अल्बानिया के बीच शांति करवाने का दावा, तो अब ईरान और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने का झूठ। लेकिन इस बार मामला गंभीर है, क्योंकि इस बार ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम घसीटा है। ट्रंप साहब को शायद अब दुनिया का नक्शा नहीं बल्कि ट्विटर थ्रेड्स ज़्यादा याद रहते हैं। कभी कहते हैं अजरबैजान और अल्बानिया की लड़ाई रुकवा दी। अरे भाई, दोनों महाद्वीप अलग हैं। अब कह रहे हैं कि मैंने ईरान और पाकिस्तान की जंग रुकवाई, जबकि असल में वो भारत बोलना चाह रहे थे। और सबसे मजेदार बात, ट्रंप कहते हैं मोदी ने मुझे वादा किया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अब भारत में हर कोई जानता है मोदी जी किसी को वादा नहीं करते, भारत अपने हितों के अनुसार फैसला करता है। भारत का जवाब साफ था, हम अपने हित में निर्णय लेंगे, यानी कि जब तक रूस से सस्ता तेल मिलेगा भारत खरीदेगा। हमारे लिए पहले भारत है, फिर बाकी दुनिया। अमेरिका की असली परेशानी रूस नहीं है, बल्कि वो अरबों डॉलर जो रूस को जा रहे हैं वो अब अमेरिका की जेब में क्यों नहीं जा रहे। ये सब डॉलर डिप्लोमेसी है, ना कि नैतिकता की लड़ाई। अब जरा अपने देश की राजनीति देखिए। ट्रंप की इस बयानबाजी पर भी कुछ नेताओं ने कह दिया, मोदी डर गए, मोदी डर गए। डर गए किससे? किसी विदेशी बकवादी से जो कभी कहता है मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, और कभी ईरान पाकिस्तान की जंग रुकवाने का दावा करता है। क्या मोदी जी ट्रंप को बकवादी से रोक सकते हैं? कतई नहीं। वो तो खैर स्वतंत्र देश के स्वतंत्र राष्ट्रपति हैं। मोदी जी तो आज तक राहुल गांधी को हर रोज अजब गजब ब्याज देने से नहीं रोक पाए, जबकि राहुल गांधी भारत में ही रहते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का अधिकार है, और स्वतंत्र देश के स्वतंत्र राष्ट्राध्यक्ष को रोकने का तो वैसे भी किसी के पास कोई अधिकार नहीं। फर्क बस इतना है, कोई जिम्मेदारी से बोलता है, कोई बिना सोचे। एक सशक्त लोकतंत्र का मतलब यह नहीं कि हर दिन सिर्फ मोदी डर गए, मोदी डर गए का राग अलापा जाए। सशक्त लोकतंत्र का मतलब है सवाल पूछो, लेकिन सही मुद्दों पर। महंगाई पर पूछो, बेरोजगारी पर पूछो, सुरक्षा नीति पर पूछो, टेक्नोलॉजी पर पूछो, ना कि ट्रंप के ट्वीट्स पर। आज भारत का प्रधानमंत्री किसी भी विदेशी ताकत के सामने झुकता नहीं, क्योंकि अब भारत नीति से चलता है, नेता से नहीं। ट्रंप का यह बयान सिर्फ झूठ नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास पर एक चालाक वार है। अमेरिका जानता है भारत अब किसी के पीछे नहीं चलता, और यही बात उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भारत ने जो कहा वो किया। सस्ता तेल, सशक्त अर्थव्यवस्था और स्वतंत्र विदेश नीति। अब चाहे ट्रंप को बुरा लगे या वाशिंगटन पोस्ट को, भारत अपना रास्ता खुद तय करेगा। ट्रंप के झूठ से ज्यादा खतरनाक है हमारा अंदरूनी भ्रम, क्योंकि अगर हम अपने ही नेताओं को नीचा दिखाने लगें तो दुनिया हमें सिर झुकाकर नहीं, हंसकर देखेगी। भारत अब किसी के बयान पर नहीं, अपने निर्णयों पर चलेगा, क्योंकि अब यह नया भारत है जो जवाब भी देता है और असर भी छोड़ता है। जय हिंद, जय भारत।